गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी का स्वागत है सीएफ टीचर में। और एक नोटिफिकेशन निकल के आ रहा है आपके पास DSSB का। आप लोग पहले भी देखे होंगे, शॉर्ट नोटिस तो बहुत पहले जारी हो गया था। क्लियर है, शॉर्ट नोटिस बहुत पहले ही निकल चुका था इसका। क्लियर, किसका है तो DSSB। टीचर क्या है तो टीचर आपके पास है TGT का। TGT में सारे सब्जेक्ट का है। क्लियर है, TGT का DSSB में एक अच्छा नोटिफिकेशन आया हुआ है। आज जो भी टीचर हैं, बीएड के हुए कैंडिडेट हैं, उन लोग के लिए अच्छा मौका है। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली, ये आपका है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इसी बोल देते हैं हम लोग DSSB। क्लियर है, अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट का है, इसमें हम लोग बात करते हैं। उसके बाद हम लोग इसका क्वालिफिकेशन में, और फिर इसका हम लोग देखेंगे कि आपका सीटेट के बारे में क्या बोला गया। क्लियर है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां से देखिए, यहां से देखिएगा, हम स्टार्टिंग आते हैं तो फर्स्ट सब्जेक्ट में आपको दिखा रहा है आपके पास, तो आपके पास है TGT मैथ है। कि आपके पास है TGT मैथमेटिक्स है। देखिए TGT मैथ है, किसमें है तो ये मेल कैंडिडेट का है, ये आपका पास फीमेल का है, और इसमें दोनों रहता है आपके पास। TGT मैथ होगा, फिर ये देखिएगा तो ये क्या आपका डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंदर है, और नीचे आपका जो पास है इसी का आपका फीमेल कैटेगरी का है, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल का है। मतलब दो डिपार्टमेंट वहां भी चलता है, एक आपका पास है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और सेकेंड आपका है म्युनिसिपल वाला, म्युनिसिपल काउंसिल का। तो इसमें देखिए मैथ का आपके पास है, नंबर ऑफ पोस्ट, डिपार्टमेंट है, पे लेवल देखिएगा तो लेवल 7 का है। एक अच्छा जॉब है, मोटिवेट हो सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको अच्छा खासा सब बेनिफिट मिलने वाला है। देखिएगा मेल में कितना पोस्ट आपके पास 540 है, और फीमेल का आपका 568 है। और आप काउंसिल में जाइएगा म्युनिसिपल एरिया में तो कितना आपके पास है 11 पोस्ट है। तो आपका है TGT मैथमेटिक्स का पोस्ट है, जिसमें मेल का अलग है, फीमेल का अलग है। अनरिजर्व में देखा जाए तो 231 है और 192 आपका फीमेल का है। क्लियर है, दिल्ली क्या होता है तो दिल्ली हम जानते हैं वहां पे कि दिल्ली के लिए स्पेशल होता है, दिल्ली के लिए OBC स्पेशल होता है। बाकी आप ST SC है तो इधर ऑल ओवर इंडिया आप आ सकते हैं, ऑल ओवर आदमी यहाँ पे डाल सकते हैं अपने कैटेगरी के अनुसार। लेकिन OBC वाले को अदर स्टेट से हैं तो उसको जनरल में जाना पड़ेगा। कब? अदर स्टेट को, अदर स्टेट। ये आपके पास है तो कितना लगभग, अगर मैथ की बात करें हम लोग तो लगभग आपके पास पोस्ट आ जाता है 8 1 9 हो गया आपके पास, 6 10 11 हो गया, और 5 और 10 11, लगभग आपके पास आ जाता है 1119 पोस्ट है आपका TGT मैथ में से। क्लियर, TGT मैथ में नंबर ऑफ पोस्ट कितना है 1119 पोस्ट है, मेल फीमेल इंक्लूडिंग दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल का। इसके बाद देखिए अगेन आगे हम लोग चले इसमें और सारा भी पोस्ट है, तो मैथ का हो गया। इसके बाद देखिए इंग्लिश का है, तो इंग्लिश में क्या आपका मेल में है, मेल में आपके पास कैंडिडेट कितना है, अनरिजर्व का आपका 225 है, 225 है। फीमेल कैटेगरी में आपके पास 203 है। और फिर आपके पास आपका म्युनिसिपल काउंसिल में आपके पास 3 पोस्ट अनरिजर्व का, टोटल पोस्ट देखिए 413 है, 379 है, 11 है। ऐड करें कितना हो जाएगा आपके पास 12 11 13 हो जाएगा, और 7 दोनों 10 हो जाएगा आपके पास, 4 3 7 1 8 हो जाएगा। लगभग कितना है तो 803 पोस्ट है। क्लियर है, तो यहाँ पे देखिएगा अच्छा खासा आपका इंग्लिश में भी पोस्ट है। सेकंड देखिएगा आपके पास, थर्ड केस में आते हैं तो सोशल साइंस का है। अब देखिए सोशल साइंस ध्यान रखिए, क्वालिफिकेशन में बात करेंगे सोशल साइंस में, तो इसमें से भी आपके पास है 91 अनरिजर्व में है, 138 है, टोटल 129 है, 179, फिर 2 आपका म्युनिसिपल में है। फिर आपका साइंस में है 128 है, 79 आपका अनरिजर्व में है, और टोटल आपका 183 166 और आपका 5। साइंस के बाद आते हैं हिंदी का है लैंग्वेज, तो लैंग्वेज में भी पोस्ट 75 पर 110 है आपके पास। फिर आपका संस्कृत में देखिए, ये भी लैंग्वेज पेपर है, और संस्कृत में बहुत अच्छा खासा पोस्ट है। संस्कृत में देखिए कितना है
तो अनरिजर्व मेल में देखिएगा तो 338 है, किसमें? तो अनरिजर्व में ही इतना सीट है। क्लियर है? फिर आपके पास 110 है, ओबीसी में है, 19 है, 7 है, और फिर आपका 3 है इधर। टोटल पोस्ट कितना है आपके पास? 477 है। किसमें है? तो मेल कैटेगरी में है। फीमेल कैटेगरी में कितना आपके पास है? तो इसमें 121 अनरिजर्व में है और टोटल आपका 141 है। मतलब मेल कैंडिडेट के यहाँ पे अच्छा खासा सीट दिया गया है। क्लियर? 338 आपका अनरिजर्व है, ये आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अदर राज्य से होंगे, अदर स्टेट से होंगे, ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको तो यहीं पे आना पड़ेगा, ओबीसी एंड जनरल कैंडिडेट। बाकी कैटेगरी वाले तो अपना शिफ्ट में आ सकते हैं, कैटेगरी से भी डाल सकते हैं फॉर्म को। तो देखिए 338 आपका संस्कृत में है और नंबर ऑफ कैंडिडेट इसमें कम ही होते हैं अदर सब्जेक्ट के कंपेयर में। संस्कृत हो गया आपके पास, फिर उर्दू का आपका है 233 है, 356, ये भी अच्छा सीट है, कैंडिडेट कम रहते हैं। पंजाबी है, फिर आपका ड्राइंग टीचर है 196 है। तो मतलब आपका टीजीटी का पूरा कंप्लीट हो जा रहा है। आपका सोशल साइंस भी है, मैथ भी है, लैंग्वेज भी है, हिंदी संस्कृत, आपका इंग्लिश भी है, और साथ में आपका लोकल लैंग्वेज वहां पर होगा, पंजाबी भी आपका है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखिएगा तो कितना हो रहा है? टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो आपका आया हुआ है वो आपका 5000 प्लस है। कितना है आपके पास है? तो 5118 पोस्ट आपके पास। कितना आपके पास? 5118 पोस्ट आपको किसके लिए? तो टीजीटी और ड्राइंग टीचर के लिए। टीजीटी और क्या आपके पास है? टीजीटी एंड ड्राइंग टीचर बोल सकते हैं। क्लियर है? ड्राइंग टीचर, ये दोनों पोस्ट के लिए टीजीटी एंड ड्राइंग टीचर के लिए है। टीजीटी मतलब सब्जेक्ट हो गया, इसके अंदर क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट आ जा रहा है, तो सभी सब्जेक्ट आपके पास मिल गया। मैथ तो है ही, मैथ आपके पास है, एसएसटी है, साइंस है, फिर आपके पास लैंग्वेज में आपका हिंदी है, इंग्लिश आपके पास है, संस्कृत है, पंजाबी है, और आपके पास उर्दू है। ये तो लैंग्वेज हो गया नीचे आपको 5। फिर आपका ड्राइंग टीचर है। क्लियर है? तो अच्छा खासा पोस्ट है, 5118 है। क्लियर है? अब देखते हैं इसका क्वालिफिकेशन में क्या बोला गया है। देखिए क्वालिफिकेशन में, ये तो फॉर्म भरने का डेट है कि आपको 8 मार्च तक डेट दिया गया है। अगर 8 मार्च तक डेट दिया गया यहाँ पे, अगर डेट देखिएगा तो कितना आपके पास है? तो आपका 8 मार्च तक डेट है, टिल 11:59 PM, 8 मार्च 2024 है। कितना आपके पास है? तो 8 मार्च 2024 तक है। क्लियर है? 8 मार्च 2024 तक है। अब पहली बात यहाँ पे आ जाता है कि सीटेट वाले बहुत सारे कैंडिडेट होंगे कि अभी सीटेट दिए हैं। क्लियर? सीटेट दिए हैं कब? तो जनवरी में। और किस जनवरी? रिजल्ट कब आने वाला है? तो रिजल्ट आने वाला आपका फरवरी में। फरवरी का कब? तो लास्ट में आने वाला है, लास्ट वीक में। क्लियर है? जो भी कैंडिडेट है, आप आंसर की तो आया नहीं ऑफिशियली, लेकिन आप बहुत टीचर लोग बताए आंसर की, उससे आप मिला लिए होंगे। और आपका कैटेगरी में या तो आप इस कंडीशन को पार कर जा रहे हैं 82 और 90 वाले कंडीशन को। अगर यहाँ पे 82 प्लस हो रहा है, 92 प्लस, यहाँ कैटेगरी है। क्लियर है? तो कैटेगरी क्या होगा? ईडब्ल्यूएस हो जाएगा, एससी एसटी हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास? 90, ईडब्ल्यूएस नहीं होगा इसमें, यहाँ 90 हो गया। इस जनरल के लिए हो गया अनरिजर्व, और ईडब्ल्यूएस के लिए हो गया। तो अगर इसमें आपको पास आउट हो जा रहे हैं, मिला लिए होंगे, इससे प्लस हो रहा है, तो बिल्कुल आप प्रिपरेशन में कंटिन्यू रह जाइए और अच्छे से प्रिपरेशन चालू कर दीजिए। ऐसे कम हो रहा है तो फिर आप नेक्स्ट सीटेट का देखिए, कोई इसमें फायदा आपको नहीं होने वाला है। क्लियर है? आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं इसका क्वालिफिकेशन में। देखिए क्वालिफिकेशन में तो एक ही पोस्ट का देखते हैं, सारा उसी टाइप से सिमिलरिटी क्वालिफिकेशन होता है। तो बात करते हैं हम लोग आपका ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मैथ मेल कैटेगरी का। अब देखिए सीट तो आपको दिया हुआ कि 231 अनरिजर्व में है, ओबीसी में 105 है, और ओबीसी किसके लिए है? तो दिल्ली वाले कैंडिडेट के लिए है जो वहां का रेसिडेंशियल है। एससी के लिए 62 है, एसटी 123 है, और ईडब्ल्यूएस आपका टोटल 540 है। अब यहाँ देखिएगा क्या बोल रहा है आपके पास क्वालिफिकेशन में, देखिएगा क्या दिया गया आपके पास कि बैचलर डिग्री ऑनर्स एंड पास। देखिए ऑनर्स एंड पास बोला गया है। अब ऑनर्स किए हैं तो भी सही है, पास डिग्री है तो भी सही है। और इक्विवेलेंट विथ मैथमेटिक्स एज ए मेन सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग कितना परसेंटेज बात किया है? तो 45%। देखिएगा बहुत सारा बोर्ड जो भी नोटिफिकेशन निकलता है उसमें कितना बोला जाता है आपके पास? 50% बोला जाता है। ये कितना बोल रहा है आपका? 45%। मार्क्स एग्रीगेट along with one of the school
सब्जेक्ट है। क्लियर है? जिस सब्जेक्ट में आप ज्वाइनिंग कीजिएगा। इसके बाद आगे चले हम लोग, तो देखिए यहाँ पे उसमें भी छूट दिया गया है, उसके लिए भी कंडीशन है। क्या कंडीशन दिया गया है छूट के लिए कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट रिक्वायरमेंट टू मिनिमम 45%, जो मिनिमम 45% मार्क्स बोला गया इन द ग्रेड टू ग्रेजुएशन लेवल शेल बी रिलैक्सेबल। तो रिलैक्सेबल कब करेगा आपको? इसके लिए कंडीशन है कि आप अगर पोस्ट ग्रेजुएट है, कैंडिडेट पास्ट पोस्ट ग्रेजुएट, अगर पीजी किए हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है, क्लियर है, और उसमें आपका मार्क्स है पोस्ट ग्रेजुएट है, तो आपको 45% का भी रूल आपके पास नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, कम भी है तो भी आपका लीगल है। फिर क्या रहा, बिलोंगिंग अगर एसटी एससी से है तो भी आपका चलेगा, फिजिकली हैंडीकैप्टेड है तो भी आपका छूट रहेगा। क्लियर है? फिर आपका डिग्री इन एजुकेशन वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी है, शुड हैव क्वालिफाइड सीटेड फ्रॉम सीबीएसई। देखिए आप क्या बोल रहे हैं आपके पास, तो डिग्री होगा तो रहेगा ही आपके पास, वर्किंग नॉलेज होना चाहिए हिंदी में। क्लियर है? क्योंकि वहां पे हिंदी इंग्लिश दोनों होता है, तो हिंदी आपको वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। शुड हैव क्वालिफाइड सीटेड, सीटेड फ्रॉम सीबीएसई, तो सीटेड पेपर 2 की बात हो रही है, सीटेड पेपर 2। डी ट्रिपल एसबी में क्या होता है आपके पास, डी ट्रिपल एसबी में जो भी आपके पास कंप्लीट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कंप्लीट क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपके पास, कंप्लीट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। क्लियर है? कोई अपेयरिंग होना चलेगा, बट सीटेट यहाँ इस केस लिए एलिजिबल हो जाइएगा, क्योंकि इसका रिजल्ट आपका फरवरी के लास्ट में मिल जाएगा। इसे कल जो पास होंगे उसमें एलिजिबल हो जाएंगे। आपकी फॉर्म भरने का डेट कब है, तो आपका 8 मार्च तक है, तो इसलिए सीटेट वाले जो कैंडिडेट जिसका भी 90 प्लस हो रहा है वो बिल्कुल प्रिपरेशन में चालू कर दीजिए, आपका आप एलिजिबल हो जाएंगे। अब देखिए क्वालिफिकेशन देख लिया, अब एज रिलैक्सेशन में देखिए आपके पास, क्लियर है, उसी मेंशन है यहाँ पे, देखिएगा इसमें अगर देखें हम लोग तो क्या बोल रहा है, एक्सपीरियंस, तो कोई एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है। पे स्केल आपके पास लेवल 7 का है। देखिए एज कितना दिया है कि मिनिमम ग्रुप बी नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गजेटेड, ठीक है, बिलो 32 ईयर। आपको कितना होना चाहिए, तो 32 से आपके पास नीचे होना चाहिए। 32 क्या आपका मैक्सिमम एज है, इससे आपको नीचे होना चाहिए। हाँ बट कुछ कंडीशन आपको छूट दिया जाता है, तो कितना है, अप टू 40 ईयर किसके लिए है, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए। क्लियर? अप टू 40 ईयर फीमेल कैंडिडेट के लिए। एज रिलैक्सेशन एज ए पारा 8, जो आगे नीचे एक टेबल मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आपका एसटी एससी हो गया, सभी के लिए अलग अलग कैटेगरी का आपका छूट दिया गया है कि वो भी कितना मिलेगा, एसटी कितना मिलेगा, एससी कितना मिलेगा, पीएच कैंडिडेट को कितना मिलेगा, और फीमेल के लिए अलग से ही 10 साल का आपका 40 ईयर है, मतलब 8 साल और आपका बढ़ जा रहा है। इसके बाद चले हम लोग, चलिए तो हो गया आपके पास। अब यहां बोल रहा है कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ द सेम डिपार्टमेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल में है तो उसके लिए बोला गया है रिलेशेबल अपर एज लिमिट 1 टाइम मेजर अप टू द एक्चुअल टाइम स्पेंड एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ द सेम डिपार्टमेंट सब्जेक्ट मैक्सिमम 5 ईयर। तो कॉन्ट्रेक्चुअल वाला कितना आपके पास 5 ईयर दिया जाएगा। चलिए उसी टाइप से सारा क्वालिफिकेशन सभी का उसी टाइप में है। क्लियर है? देखिए मैथ टीचर है तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं मांगा गया है, बिल्कुल आपको सिर्फ मैथ पढ़ना है। उसके बाद आते हैं हम लोग, सभी का उसी टाइप से है, क्वालिफिकेशन में देखते हैं। अब इंग्लिश का देखिएगा, तो इंग्लिश में भी क्या किया गया कि इंग्लिश से आपका पास आउट होना चाहिए, या तो ऑनर्स हो या तो पास डिग्री हो, कुछ भी आपके पास चलेगा। और वही कंडीशन है कि 45% है, अगर इनकेस ऑफ 45% नहीं है तो आप पोस्ट ग्रेजुएट है तो भी आप रिलेसेबल हो जाएंगे, एसटी एससी में है तो आपका रिलेसेबल है। चलिए इस टाइप से आपका है। चलिए सोशल साइंस में देखते हैं कि इसमें क्या बोला गया। देखिए मेन तो इसी का है, इसी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आता है, चाहे कहीं कोई भी स्टेट का कोई भी बोर्ड का टीचिंग एग्जाम लिखिए, सोशल साइंस में आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। देखिए सोशल साइंस में बोला गया बैचलर डिग्री ऑनर्स एंड पास फ्रॉम इक्विवेलेंट विद सोशल साइंस एज ए मेन सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग 45% मार्क्स आपको बोला गया है। रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में 45% मार्क्स होना चाहिए। अब देखिए इसका नोट पॉइंट नोट करके लिखा गया है, तो यहां से देखिएगा पॉइंट में तो क्या बोला गया, सोशल साइंस देखिए मेन सब्जेक्ट है 4, सोशल साइंस, हिस्ट्री पॉलिटी है, साइंस है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज है, सोशल साइंस है, ज्योग्राफी है या साइकोलॉजी है। देखिए बिजनेस स्टडी कॉमर्स वाले भी इंक्लूड हो जा रहे हैं।
अब देखिए, अब क्या होना चाहिए, मेन सब्जेक्ट इसमें से कोई भी आपका होना चाहिए। प्रोवाइडेड फर्दर दैट रिक्वायरमेंट टू मिनिमम 45% मार्क्स इन द एग्रीगेट टू ग्रेजुएशन लेवल शेल बी रिड्यूसेबल इन केस। चलिए वही चीज है, फ्लेक्सिबल है। तो आपको कितना बोला गया, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट है तो आप एसएसटी का टीचर, सोशल साइंस का टीचर बन सकते हैं। क्या होना चाहिए, तो इसमें भी डायरेक्ट ऑनर्स या पास डिग्री बोला गया है। हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज है, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी है, ज्योग्राफी और साइकोलॉजी। तो यहां से आप क्या बन सकते हैं, सोशल साइंस टीचर, एसएसटी जो बोलते हैं। चलिए सोशल साइंस का हो गया आपके पास। बाकी का आपका कोई दिक्कत नहीं, बाकी का सिंगल सिंगल सब्जेक्ट होता है। अब देखिएगा, वही हो गया सोशल साइंस फीमेल कैटेगरी का है। तो यहां से हम लोग क्वालिफिकेशन समझ गए हैं। बाकी सब्जेक्ट का सेम होता है, सिर्फ एसएसटी में आपको आपका 6-7 सब्जेक्ट का दिया है, उसमें किसमें भी आप एक पास आउट है तो आप एसएसटी टीचर बन सकते हैं। अब आते हैं, देखिए इसमें भी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर नेचुरल साइंस। अब देखिए नेचुरल साइंस में क्या बोला गया है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास, क्योंकि साइंस टीचर बनना है आपको। मैथ के लिए अलग सब्जेक्ट बना दिया कि यार मैथ मैथ क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब सोशल साइंस आपका नेचुरल साइंस में देखिए, एक सोशल साइंस, ये आपका हो गया नेचुरल साइंस। अब नेचुरल साइंस के क्वालिफिकेशन में देखिए मेंशन किया गया है, बैचलर डिग्री ऑनर्स पास फ्रॉम इक्विवेलेंट विथ नेचुरल साइंस एज अ मेन सब्जेक्ट। क्या बोल रहे हैं, नेचुरल साइंस एज अ मेन सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग 45% मार्क्स इन एग्रीगेट अलोंग विथ वन ऑफ द स्कूल सब्जेक्ट। अब देखिए मेन सब्जेक्ट का यहाँ पे नोट में लिखा गया है कि आपका पास ऑनर्स है या पास डिग्री है तो आप नेचुरल साइंस का टीचर के लिए एलिजिबल हैं। जैसे आपका नेचुरल साइंस है, क्लियर है, क्या बोला गया आपके पास फिजिक्स हो, फिजिक्स साइंस बोला गया, सेल भी फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी और जोलॉजी। अगर ये सब्जेक्ट आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जोलॉजी, 2 4 5, अगर ये 5 में कोई भी आपके पास एक ऑनर्स पेपर है तो आप नेचुरल साइंस के टीचर बन सकते हैं। क्लियर है, नेचुरल साइंस है तो इस समय आपका ऑनर्स होगा या तो पास डिग्री होगा तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाइएगा। बाकी और कहीं उस सब की कंडीशन नहीं होगा। क्लियर है, नेचुरल साइंस हो गया। बाकी उर्दू रहता है तो उसका अपना ही है। अब देखिए एक इसका है फिजिकल एंड नेचुरल साइंस। देखिए ये आपका हो गया फिजिकल टीचर के लिए। अब इसमें बोला गया आपके पास कि क्या होना चाहिए आपके पास, फिजिकल साइंस सेल भी, तो वही चीज है। नोट, प्रोवाइडेड असिस्टेंट टीचर एंड लैब असिस्टेंट फ्रॉम न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल सेल बी रिक्वायर्ड 45%। सीटेड कंपलसरी फॉर अपॉइंटमेंट एज ए टीचर फॉर क्लास 1 to 5 और 6 to 8। ये किसके लिए है, तो कौन सा टीचर के लिए है, तो आपके पास है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल वाला डिपार्टमेंट के अंदर का बात किया है। चलिए इसको आप पढ़ लीजिएगा, तो इसमें से बहुत मेंशन किया गया है कि किसमें क्या होना चाहिए। देखिएगा हिंदी का है तो हिंदी में देख सकते हैं। देखिए हिंदी के लिए, तो हिंदी के लिए क्या किया गया है, आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए हिंदी में, बीए विथ हिंदी होना चाहिए, वन ऑफ इलेक्टिव सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एग्रीगेट विथ एडिशनल लैंग्वेज और वन सब्जेक्ट ऑफ द डिग्री लेवल। चलिए सही है। इक्विवेलेंट ओरिएंटेड लैंग्वेज इन ओरिएंटेड डिग्री इन हिंदी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग 45% मार्क्स। फिर देखिए आगे, अपॉइंटमेंट एज ए हिंदी टीचर ओनली, साहित्य रत्न फॉर हिंदी ऑफ हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग हैविंग स्कोर एटलीस्ट 45%। तो ये भी क्वालिफिकेशन है लैंग्वेज का, विथ इंग्लिश एज ए मैट्रिकुलेशन बोला गया है, मतलब दोनों लैंग्वेज होना चाहिए। क्लियर है, तो ये आपका था डिटेल्स में कि आपका टीचर का सब्जेक्ट एंड क्वालिफिकेशन, साथ में आपको सीटेड चाहिए, पेपर 2 चाहिए। बहुत बड़ा पेज है। चलिए ये आपका लास्ट हो गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से ये आपका कैटेगरी डिफाइन किया गया है पीएच कैंडिडेट के लिए, बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD। चलिए और ऐसा कुछ नहीं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आपके पास है कि कौन सा कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। तो इसके अंदर देखिएगा
क्या दिया गया आपके पास, कैंडिडेट शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, द कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल इन टर्म ऑफ एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एक्सेप्ट पर रिक्वायरमेंट रूल, notified by the department of the post which have intends to apply. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, चलो सब तो देख लिए हम लोग। चलिए तो इस टाइप से हम लोग देख लिए हैं। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं हम लोग कि सिलेबस क्या होगा। तो एग्जामिनेशन स्कीम, अब एग्जामिनेशन स्कीम की बात करें हम लोग तो देखिएगा सिलेबस के बारे में बात किया गया यहाँ पे। अब सिलेबस में देखिएगा तो क्या आपके पास, देखिए आपके पास 200 नंबर का एग्जाम होता है, ऐसे देखा जाए ओवरऑल हम लोग पास तो आपको कितना होगा, 200 का एग्जाम होगा। क्लियर है, 200 नंबर का एग्जाम होगा आपके पास, 200 क्वेश्चन भी रहेगा। तो इसको दो पार्ट में बांट दिया गया है, एक बोला गया है टीयर 1, क्लियर है, दूसरा आपके पास टीयर 2 है। 1 के अंदर आपके पास 100 क्वेश्चन रहेगा, ये आपके पास है सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, इसमें भी 100 क्वेश्चन रहेगा। क्लियर है, साथ में इसके नेगेटिव मार्किंग भी है, नेगेटिव भी है। और कितना आपके पास है, तो पर क्वेश्चन 0.25 है, एक नेगेटिव कर रहा है 0.25 पे, एक करेक्ट कर रहा है आपके पास तो 1 मार्क्स मिलेगा, मतलब नेगेटिव बीच में है। साथ में आपका पास मिनिमम पास क्राइटेरिया है, क्या रिजल्ट का 40% है, आगे वो भी मिलेगा यहाँ पे। देखिएगा आप इसमें जब पार्ट 1 का सिलेबस है, सेक्शन ए टीयर 1 बोल सकते हैं। एग्जाम एक ही साथ होगा, ऐसा नहीं कि टीयर 1 पास हो तो फिर टीयर 2 आएगा, एग्जाम एक साथ होता है। अब देखिए एमसीक्यू 1 मार्क ऑफ ईच ऑफ द एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन स्कीम। पहला क्या आपका जनरल अवेयरनेस है, सेकेंड आपके पास जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, थर्ड आपका अर्थमेटिक है आपका, अर्थमेटिकल और न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, मतलब जनरल मैथ्स हो गया। फोर्थ आपका लैंग्वेज है हिंदी का, और 5 आपका लैंग्वेज है इंग्लिश का। सारा आपका रहेगा 20-20 क्वेश्चन, सारा क्या रहेगा आपके पास 20 रहेगा, तो 20 × 5 कितना हो गया आपके पास 100 क्वेश्चन हो गया। तो 100 कितना हो गया, फर्स्ट पार्ट में हो गया आपके पास, और सेकेंड पार्ट में भी आपका 100 रहेगा, लेकिन वो क्या स्पेसिफिक है, वो भी आपका स्पेसिफिक है। जैसे यहाँ पे देखिए पार्ट 2 आपके पास है, तो एमसीक्यू 1 मार्क इज फ्रॉम सब्जेक्ट कंसर्न इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑन द टीचिंग मेथोलॉजी, मतलब आपके पास टीचिंग आपका पेडागोगी से भी रहेगा, और आपके पास आपका जो सब्जेक्ट होगा। अब इसके लिए डिटेल्स नहीं है, क्लियर है, तो आपके पास क्योंकि क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन तक है, तो आपका ग्रेजुएट लेवल तक क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें, मतलब अप टू आपका ग्रेजुएशन लेवल तक रहेगा। कितना तो पूछा जाएगा आपको, अप टू आपके पास ग्रेजुएशन, जो भी आपका बैचलर डिग्री होगा वहां से आपके पास पूछा जाएगा, बीएससी हो या तो बीए हो या बीकॉम। क्लियर, इस लेवल तक आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। साथ में आपके पास लगभग 10 क्वेश्चन आपका रहेगा, साइकोलॉजी भी रहेगा। क्लियर, सब्जेक्ट पेडागोगी आपका 10 नंबर का भी रहेगा, मतलब 90 + 10 हो जाता है। इधर भी 100। इसका कुछ आपका फिक्स नहीं सिलेबस, कहीं से आपको पूछा जा सकता है, अप टू ग्रेजुएशन लेवल जो क्वालिफिकेशन है उतना लेवल में आपका पूछा जाएगा। चलिए मिनिमम क्राइटेरिया देखिएगा पास होने का, देखिएगा यहां से। अब फोर्थ नंबर आपके पास कि मिनिमम कितना नंबर लाना पड़ता है पास होने के लिए, ऐसा नहीं कि मिनिमम लाइएगा मेरिट बन जाएगा। तो ये क्या पास क्राइटेरिया, कितना आपको लाना पड़ेगा मिनिमम तब आप पास आउट हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। ये आपका जनरल ईडब्ल्यूएस कितना आपके पास है 40%, ओबीसी दिल्ली वाले कैंडिडेट का आपका 35% है, फिर आपके पास एसटी/एससी और आपका पीडब्ल्यूडी आपका फिजिकल हैंडीकैप्ड सारा के लिए कितना 30% है। अब देखिएगा 200 नंबर का एग्जाम है, 200 नंबर का एग्जाम है, तो कम से कम तो आपको 80 लाना ही है, 40%। और आप कैटेगरी में है तो कितना लाना पड़ेगा आपके पास, एसटी/एससी और पीडब्ल्यूडी है 30%, तो कितना हो जाएगा 60 नंबर हो जाएगा। इतना तो आपको मिनिमम लाना है, इसमें आप पास हो जाएंगे। इसके बाद भी आपको मैक्सिमम जाना है, तब जाकर मेरिट बनेगा आपका। क्लियर है, मिनिमम तो आपको 80 लाना है 200 में, फिर आपको पास होना है, फिर चलना है। अब इसमें देखिएगा ये जो 40% है, क्या बोला गया, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ द डिफरेंट कैटेगरी अनरिजर्व स्टेज। देखिए यहाँ पे अलग अलग बात नहीं किया गया, ये आपका इक्विवेलेंट है। क्लियर है, इक्विवेलेंट है, मतलब 200 में बात कर रहा है, पार्ट 1 पार्ट 2 में बात नहीं किया गया। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सारा चीज देख लिए इसमें। Reserved no request to change the category will be the intern any later stage। चलिए आप देखिए, आप एज रिलैक्सेशन, अब एज रिलैक्सेशन में देख लीजिए एसटीएससी के लिए कितना आपका 5 ईयर है, पीडब्ल्यू अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए
पीडब्ल्यू के लिए किया है, क्लियर है। जो उसमें अनरिजर्व कोटा किया है, लेकिन पीडब्ल्यू आपका फिजिकली हैंडीकैप्ड के अंदर है तो 10 साल के लिए है, एसटी एससी के लिए 15 साल के लिए आपके पास है, और ओबीसी वाले के लिए है तो 13 साल। और आपका जनरली ओबीसी जो दिल्ली कैंडिडेट है वो 3 साल है, एसटी एससी का जनरल जो फीट कैंडिडेट है उसके लिए 5 ईयर का है, क्लियर है। तो ये हम लोग का एज रिलैक्सेशन देख लिए, सारा डिटेल्स हम लोग देख लिए। बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगा और भी आप लोग एक बार भी इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी आप प्रिपरेशन चालू कर दीजिए, क्लियर है। प्रिपरेशन बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए, हो सकता है इसका एग्जाम आपको 3-4 महीना बाद दिख जाए, क्लियर है। तो चलिए, सभी को थैंक यू, जय हिंद।